भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी कैबिनेट की ओर से बधाई दी है। सीएम ने कहा कि यह कार्रवाई तकनीक के बेहतरीन उपयोग और तीव्र गति से की गई योजना का परिणाम है। भोपाल में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद सीएम यादव ने वाहनों की फिटनेस और दस्तावेजों की जांच के लिए प्रदेश व्यापी अभियान शुरू करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम के निर्देश के बाद आज पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू हो गया है। इसमें बसों की सघन जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अंबिकापुर रवाना होने से पूर्व रायपुर में एक प्रेस वार्ता में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों को पीएम आवास से वंचित रखा। चौहान ने कहा कि वे केंद्र सरकार पीएम आवास के लिए राशि भेजती रही, किंतु भूपेश बघेल सरकार ने राशि जारी ही नहीं की। अंबिकापुर में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। 24 अप्रैल को पेट दर्द होने पर अलका लकड़ा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। परिजनों ने मौत का कारण हाई डोज एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताया है। परिजनों ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। बस्ती में एसओजी टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने पैर में गोली मारी और 24 घंटे के भीतर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजम्मिल अली पर चोरी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि मुजम्मिल ने साथी के साथ मिलकर स्कूल परिसर में रखा लोहा पार कर दिया है। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने बताया कि परिसर में 32,000 रुपए का 4 क्विंटल सरिया रखा था। हालांकि गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। जबलपुर के कालीघाट पर सुबह नर्मदा स्नान करने पहुंचे 5 किशोरों में से 2 गहरे पानी में डूब गए। दोनों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया है। तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को परिजनों को सौंप दिया है। हादसे में मृत किशोरों में एक एसआई और दूसरा हवलदार का पुत्र है। सुल्तानपुर प्रशासनिक अधिकारी तालाबों पर हो रहे अवैध कब्जों को नहीं रोक पा रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे तालाब हैं जिनका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। तालाब पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। यूपी के देवबंद के बोहड़ूपुर गांव में सफाई व्यवस्था बदहाल है। बीते 4 महीने से गांव में सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं, जिससे जगह जगह कूड़े का अंबार लग चुका है और नालियां गंदे पानी से भरी हुई हैं। संक्रमण और बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। गांव के लोग ग्राम प्रधान से लेकर पंचायत तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के हरदोई जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवती की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के जरेरा बावच मऊ गांव की है, जहां 16 मई को युवती की शादी तय थी। परिजनों का आरोप है कि रात करीब 3 बजे 2 युवक घर में घुसे और युवती को गोली मार दी। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है। देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे देखते हुए अग्निशमन अधिकारी वीबी यादव ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर अग्निकांड शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं, जिसे थोड़ी सी सावधानी से रोका जा सकता है। जितना लोड वायरिंग झेल सकती है उसके अनुरूप ही बिजली का यूज करें। टीकमगढ़ जिले के जनपद पंचायत जतारा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सतगुआ में घोर लापरवाही भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सरपंच सचिव ने मिलकर लाखों की राशि निकाली पर जमीन पर काम नहीं किया, जिसको लेकर जनपद सीओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, लेकिन उल्टा सरपंच जनपद सीओ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भाजपा की ओर से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि इस कार्रवाई से दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और सिंदूर जैसे सांस्कृतिक प्रतीक का महत्व पता पड़ा है। साव ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं है, सिर्फ स्थगित हुआ है। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बाहरी उत्तरी जिले का है, जहां 52 जेजे कॉलोनी में मुस्तफा नामक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि 3 से 4 बदमाशों ने उसे
घेर कर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक उड़ीसा निवासी युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोमा खान थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या फिरौती न मिलने पर की गई थी। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। मझौला थाना क्षेत्र के गांगनवाड़ी मेनाछेर में लाठी डंडों से लैस महिलाओं और युवकों ने एक पक्ष पर हमला कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं हालात पर भी काबू पा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जहांगीराबाद क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गांव कुदैना जयरामपुर में मक्के के खेत में शव मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली विवाद में शराब के नशे में यह हत्या की गई थी। अब आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त रवैया अपनाए हुए है। नेपाल सीमा से सटी महाराजगंज जिले में अब तक 26 मदरसों को नोटिस जारी कर सील किया गया है। ताजा मामला नौतनवा तहसील के परस मालिक क्षेत्र का है, जहां मदरसा अराबिया मिस्ताहुल उलूम को प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रयागराज के बीजा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। औता स्थित बाबा मार्केट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्री को कुचल दिया है। हादसे में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पिता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फर्जी आईडी बनाकर एक युवक को बदनाम करने की साजिश का मामला सामने आया है। सहारनपुर के इमरान नामक युवक ने एसएसपी दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी ने कुख्यात अपराधी की फोटो के साथ इमरान का नाम जोड़कर फर्जी पोस्ट की थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलारी से संबल की ओर आ रही ओवरलोड मैक्स गाड़ी की एक 4 पहिया वाहन से भिड़ंत हो गई है। हादसे में करीब 15 सवारियां घायल हो गई हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओवरलोडिंग के कारण हुए इस हादसे ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और परिवहन नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में अपराधियों के हौसले अब पुलिस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। गुरु नानक चौक पर गश्त के दौरान एक युवक ने एएसआई सुरेश कुमार अहिरवार से गाली गलौज और मारपीट की है। मोबाइल भी तोड़ डाला और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बस्ती पुलिस ने मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थाना इलाके का है। बता दें कि 12 मई को मां के साथ हो रही मासूम बच्ची को आरोपी उठा ले गया था और उसके साथ दर्जनी की थी। वहीं परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, लिहाजा आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होते ही ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ ने एक विशेष साइबर टीम का गठन किया है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया है कि यह टीम फर्जी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखेगी, जो हेलीकॉप्टर टिकट और अन्य सेवाओं के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। कानपुर देहात जिले के राजपुर ब्लॉक स्थित रमाऊ गांव को राज्य का पहला मॉडल गांव बनने का गौरव मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत करोड़ों की लागत से बने इस गांव में मॉडल सचिवालय, ओपन जिम, योगा पार्क, बच्चों के झूले, अमृत सरोवर तालाब और गोबर खाद टैंक जैसे आधुनिक विकास कार्य किए गए हैं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों संग वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। विराट ने पहले भी 2 बार संत प्रेमानंद महाराज से आध्यात्मिक चर्चा की थी और असफलता से उबरने का मार्ग भी पूछा था। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अचानक पंजाब में जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एयरबेस के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने ऑपरेशन को लेकर बातचीत की। सफल एयर स्ट्राइक के लिए उन्होंने जवानों को बधाई भी दी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का प्रतिरोध बताया है। सोमवार को पंचकुला से तिरंगा यात्रा का आगाज करते हुए सीएम सैनी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पहलगाम हमले का बदला लिया है और पाकिस्तान को बेनकाब किया है। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र में NH 28 पर भीषण सड़क हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही कार टकरा गई है। गाड़ी सवार बाल बचे हैं। हादसे के बाद घंटों तक हरैया पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे ब्रिज से तेनुआ गांव तक हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। हरदोई के स्टेट बैंक शाखा में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, आग पर स्थानीय लोगों ने काबू पाया है और आपको बता दें यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने भी मौके पर पहुंच पर जो है आग पर काबू पाया है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। और आपको बता दें, हल्द्वानी में होटल में बिल्डिंग में जो है धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी थी, लेकिन होटल में बिलिंग के नाम पर यानी कि जितने का खाना होता है उससे ज्यादा का अमाउंट उससे जोड़ दिया जाता है। और आपको बता दें ये शिकायत जो है की गई है और सोशल मीडिया पर इसकी जो है तस्वीर भी वायरल हुई है। DMFT फंड से विकास कार्यों पर मंथन किया जा रहा है। बस्तर में इसकी जो है विचार विमर्श किया गया है। इसमें जो है मंत्री और स्थानीय विधायक जो है किरण देव मौजूद रहे हैं और उन्होंने DMFT फंड से कैसे विकास कार्य किया जाए इसको लेकर जो है बैठक की है, चर्चा की है। खबर सिलदा नेवरा से है, जहां पर चाकूबाजी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने एक युवक को जान से मारने की नियत से जो है उस पर प्राणघातक हमला किया था, लेकिन जो है प्रार्थी जो है वो बाल बच गया है, खतरे से बाहर है। लेकिन पुलिस ने इन 3 चाकूबाजी आरोपियों को बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर अरनिया में सड़क हादसा हुआ है। बस की टक्कर से युवक की मौत हो गई है, जिससे गांव में मातम पसरा हुआ है। ये कोई पहला हादसा नहीं है। अरनिया पर कई बार ऐसे सड़क हादसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी मौन है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर थाना अरनिया क्षेत्र में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जब विद्युत कर्मचारी बिल का भुगतान लेने के लिए पहुंचे तो जो आरोपी थे जिन्होंने मारपीट किया है उन्होंने एकजुट होकर इन विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट किया और विद्युत कर्मियों ने जो है थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कोतवाली पुलिसकर्मी ने बताया है कि मृतका की मां ने थाने में कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है और उसे प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। धौलपुर नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। नगर परिषद की टीम ने JCB मशीन की मदद से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 महीने से नगर परिषद की टीम नालों के ऊपर बने अतिक्रमण हटा रही है। इससे आने वाले मानसून में लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। फतेहपुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन हो रही चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ललौली थाना क्षेत्र के बरौहा गांव में 3 घरों में चोरों ने छत के रास्ते से घुसकर लाखों का माल पार कर दिया है। अभिषेक ने बताया है कि हमारे घर में लगभग 10 लाख की ज्वेलरी और 4,30,000 नगद चोरी हुए हैं। फतेहपुर पुलिस रोजाना गश्त लगाती है, लेकिन फिर भी चोरी की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ग्वालियर मुरैना बॉर्डर पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी है। भिड़ंत में एक ट्रक में आग लग गई और ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। एक ट्रक गिट्टी भरकर जा रहा था तो दूसरा ट्रक गिट्टी भरने के लिए आ रहा था। दोनों थाना क्षेत्र जो है पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन तब तक दूसरा ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक का शव खेत में पड़ा मिला। शव देखकर आशंका जताई जा रही है कि युवक की पहले मारपीट की गई, बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रेम संबंध के पीछे युवक की हत्या बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने शक के चलते एक युवक को पूछताछ के लिए जो हिरासत में भी लिया है।
ललितपुर से अच्छी खबर सामने आई है। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जिले के एकमात्र स्कूल के छात्रों ने टॉप किया है। 10वीं में माही यादव ने 98% अंक पाकर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं 12वीं में दिव्या यादव ने 94% अंक लेकर टॉप किया है। स्कूल में जश्न का माहौल है। नगर पालिका परिषद बाकी मोगरा के भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्योत्सना टोप्पो का ज्ञापन सौंपकर आभार व्यक्त किया है और शुभकामनाएं दी हैं। पालिका परिषद बाकी मोगरा के सभी 30 वार्डों में कर्मचारियों के अभाव के बावजूद जनहित के सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। मुरादाबाद में महिलाओं से चैन कुंडल छीनकर भागने वाले तथा पुलिस टीम पर फायर करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक चैन व 620 रुपए, एक अवैध देसी तमंचा, एक कोका कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल व एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। गंज बसोदा नगर के गांधी चौक के स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी नीलेश राजपूत को गिरफ्तार भी किया गया है, जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मंदिर चोरी और अन्य अपराधों में शामिल था। आरोपी के खिलाफ 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से चांदी और पीतल के शस्त्र बरामद किए हैं। ललितपुर में एंटी करप्शन टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए वन विभाग की तैनात दरोगा राजकुमार तिवारी को 6500 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरोगा पर टीपी बनाने के नाम पर एक व्यापारी से रिश्वत मांगने का आरोप है। व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। इंदौर की पलासिया पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। सोशल मीडिया पर सक्रिय ऐसे गिरोह के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 40 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर डील करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने बिना नाम लिए कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसे बीजेपी की मानसिकता बताया है। कांग्रेस ने मांग किया कि मंत्री इस्तीफा दें और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। बैज ने कहा है कि शायद सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और वादा खिलाफी कर रही है, जिससे जनता को अपनी चूक का एहसास हो गया है। बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार बस्तर की खनिज संपदा निजी उद्योगपतियों को बेचने को आतुर है। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा कर्तव्य पथ से शुरू होकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक निकाली गई है, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। यात्रा में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपने मंत्रिमंडल के साथ इस यात्रा में भाग लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के महुआ में शादी समारोह के बाद मेहर भोज कार्यक्रम में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने से 89 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। लोगों को उल्टी दस्त होने पर ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर बीमारों का उपचार किया, तो वहीं सीएमओ ने 3 दिनों तक गांव में कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं।